हिंट एफएम रेडियो 90.40 के सभी श्रोताओं को महमूद अली का प्यार भरा नमस्कार। और आज 14 जून है। आज कुछ खास दिन है। ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि ये दिन किसी की जान बचाने के लिए, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदाता यानी जो खून दान करने वाले लोग हैं, उनकी महानता को हमें सलाम करने का दिन है। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं होता, मतलब रक्तदान को महादान कहा जाता है। इससे बड़ा कोई बड़ा दान होता ही नहीं है। रक्त हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जीवित रहने, अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने और संक्रमण से लड़ने का काम करता है। शरीर में रक्त की कमी जानलेवा हो सकती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए और किसी जरूरतमंद को रक्त का दान करने के लिए हर साल रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है। साथ ही रक्त का दान करने वाले दाता का आभार व्यक्त करने का मौका देता है। आज चूंकि हमें आभार भी व्यक्त करना है और आभार के साथ साथ लोगों को भी प्रेरित करना है कि रक्तदान अवश्य करें। इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। तो हमारे शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद डोगरा जी हिंट रेडियो के आज स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं। और हमने खास मेहमान इसलिए भी उनको आज बनाया है, वो अपने खुद ही बताएंगे कि कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं। हमें भी गिनती याद नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपका हिंट एफएम रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को अपनी जो आपकी रक्तदान करने की यात्रा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। यात्रा तो मेरे मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर मेडिकल कॉलेज का मैं पास आउट हूँ। और हमारे कॉलेज में कल्चर था, अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो उसने वो नीचे खड़े होकर हॉस्टल में एक आवाज़ लगानी होती थी कि किस किस का ब्लड ग्रुप ये है। तो इस प्रकार से मेरा भी वहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है, शायद 87 या 88 की बात थी, 1987 या 88 की। तो हमारे सीनियर थे, उनके किसी परिवार में किसी को चाहिए था ब्लड, और वो था ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव जरा नेगेटिव अपने आप में रेयर होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा ए नेगेटिव निकला। अच्छा। तो आवाज़ लगाई, दोपहर का वक्त था, तो मैं गया देने। मैं एकदम आवाज़ मारी, मैं आ रहा हूँ। मैं गया वहाँ पर, तो मेरी यात्रा रक्तदान की वहाँ से शुरू हुई थी। बहुत खूब। फिर वहाँ से पास आउट करके निकले, मेडिकल प्रैक्टिस में आए। प्रैक्टिस में आने के बाद देखा था कि लोगों में रक्तदान को लेकर एक बहुत बड़ा भय रहता है। अच्छा, डर महसूस होता है बहुत ज़्यादा कि कमज़ोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कई बार मैंने ये भी देखा, जी एक्सीडेंट का केस आया है जिसका कि चोट के कारण बहुत सारा खून बह चुका है, और उनके परिवार वालों को ही बोलो, ऑल्ड चहेते लोग आते थे या तीमारदार कह लीजिए उनको, और जैसे ही ब्लड का नाम सुनते थे, अगर 50 लोग आए तो मुश्किल से 3-4 रहते थे, बाकी सब गायब। तो वहाँ से फिर लोगों को मोटिवेट करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन समझ जाते थे लोग। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई पेशेंट आया और उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव निकला, तो मैंने वहाँ पर भी दिया। अच्छा। उनको दिया तो उससे लोग मोटिवेट हो जाते थे, फिर 1, 2, 4 मिल जाते थे। तो हमने इस प्रकार से बहुत लोगों की जान बचाई भी है। बहुत अच्छा कि आपकी जो है ये जर्नी 1987 और 1988 में शुरू हुई रक्तदान करने की। और इससे वहाँ से जो एक बार सिलसिला शुरू हो गया जी, तो अभी तक तो थमा नहीं है। हाँ, नहीं, अभी बदस्तूर जारी है। तो मैं समझता हूँ कि जो है एक बहुत लंबा समय हो गया है जी, कि इतने वर्षों के साथ साथ आप चल रहे हैं और अब तक न जाने कितने लोगों के लिए आपने उनका जीवन बचाने के लिए अपना खून दिया है। और वो ये वास्तव में एक चीज ऐसी है कि जब आपने कहा ना कि डर महसूस होता है कि कमजोरी आ जाती है, ये जो भ्रांतियां हैं डॉक्टर साहब, इन भ्रांतियों को हम कैसे निकालें? और नहीं, भ्रांतियों का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था, और जैसे हमारे देश की परंपरा थी कि एक हाथ से दान कर तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, तो मैं भी दान करके चुपचाप ब्लड दिया और शांत बैठ जाता था, किसी को बताता नहीं था।
तो फिर जब ये सोशल मीडिया आया तो मेरे मन में आया कि जब भी मैं ब्लड डोनेट करूं तो एक डोनेट करता हुआ अपना फ़ोटो जरूर खिंचवाऊं और उसको सोशल मीडिया पे अपने नंबर के साथ डालूं कि ये मेरा फलाना फलाना इतने नंबर का डोनेशन आज मैंने किया। और इसका फ़र्क पड़ा, जी। बिल्कुल पड़ा। बहुत सारे लोग जो है उसके साथ जुड़े मेरे साथ। पहले जब तक ये डिजिटल मामला नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो मैं हमेशा एक डायरी मेंटेन करता था। अच्छा अच्छा। उसमें जो जो इच्छुक होता था उनका फ़ोन नंबर और घर का ही लैंडलाइन ही होता था उस टाइम में, वो नंबर लेके रखना, उनका ब्लड ग्रुप मैं लेके रखता था। ठीक ठीक। तो इस प्रकार से वो करते करते मेरा ग्रुप बन गया था 60-70 लोगों का। उन लोगों ने भी मेरे कहने पर बहुत कई बार डोनेट करा। बहुत अच्छा। मतलब ये प्रयास हो गया कि लोगों की मदद करने के लिए एक समूह इकट्ठा हो गया। जी जी वो समूह जिसकी जैसी रक्त की आवश्यकता, किसी को ए नेगेटिव, किसी को ओ पॉजिटिव, जी किसी को ए बी पॉजिटिव, किसी को ए कोई सा भी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप। कोई भी लड़ो सब जी, ठीक। तो उससे फायदा मिलता। दूसरा शाम का समय होता था तो हम लोगों को, मैं तो जरूर जाता था, क्रिकेट खेलते थे जी जी। तो नेहरू स्टेडियम में जरूर जाया करते थे। तो कई बार क्या होता था कि वहाँ पे एथलीट्स भी बहुत आते थे, तो उन जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन का मैं हृदय से मतलब कृतज्ञ हूँ। कई बार जरूरत पड़ी वो बेचारे भी बिना किसी हिचक के देने के लिए आए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता था ये लोग कौन है, 8-10 लोग एकदम चले आए और ब्लड देकर चुपचाप चले भी गए। चले भी गए। तो मैं हर खिलाड़ी की मतलब दिल से बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनका। कई बार उन्होंने इस प्रकार से भी मदद करी हम लोगों की। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। शायद कोई भी रहे हों वे व्यक्ति जिन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपना खून दिया और उसका कहीं लेश मात्र भी कहीं जिक्र नहीं किया। नहीं। आए और ब्लड दिया, दान किया और चले गए। जी जिसको दिया गया उसकी जान बची और वो अपना जीवन में आज ठीक है, जैसे भी हैं कहीं। तो डॉक्टर साहब, ये तो आप प्रेरणा के कारण जो है आपका एक ग्रुप बना, ये सब चीज़ें आई। आज चल रहा है 2025। जी 1987 से आपकी ये जर्नी शुरू हुई। जी तो अभी 14 तारीख को फिर आप, मुझे लगता है, तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ब्लड देंगे। डोनेट करने की। बिल्कुल देंगे। तो ये कितनावा नंबर है? परसों अगर मुझे मौका मिलता है तो वो 118वीं बार दूंगा। 118 होगा मेरा। 118। हाँ जी 118वीं बार रक्तदान करने वाले डॉक्टर अरविंद डोगरा जी को हिंट एफएम रेडियो सैल्यूट करता है। और उनका डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात कही कि हमारे गाजियाबाद में, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई ब्लड डोनेट करने वाला व्यक्ति नहीं है शायद। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन आप चूंकि इस फील्ड में हैं और आपको हमेशा जो है ये लगता भी है कि मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं करूँ, हर बार करूँ, किसी को जरूरत पड़ती है तो दूँ। और ये 118वीं बार 118, ये जो है ये कब कहाँ जाकर रुकेगा सर? देखिए ऐसा है कि हर देश का ब्लड डोनेशन का एक एज ग्रुप होता है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे देश में जो है वो 18 साल से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक आप दे सकते हैं ब्लड। ठीक है, तो अभी 60 के हुए हैं जी। तो अभी 5 साल और है। तो मुझे लगता है कि ये जो है दोहरा शतक लग सकता है, लग जाएगा। नहीं, दिन में अगर आप रेगुलरली, क्योंकि ब्लड डोनेशन का एक रूल होता है जी जी जी, कि आप हर तीसरे महीने ही डोनेट कर सकते हैं। तीसरे महीने। जी। अच्छा अच्छा। तो अगर हर तीसरे महीने में करता भी रहा तो हाँ 15-20 तो हो सकता है जुड़ जाए। और तो मतलब ये है कि 150 यानी 150 शतक तो हो ही जाएगा। देखिए हैं? बहुत खूब डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा जो है रक्तदान शिविर के लिए जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, उनमें हम कैसे जागरूकता पैदा करें? देखिए वो एज ग्रुप जो होता है बहुत एनर्जेटिक होता है। यस। ठीक है, अभी आज या कल में मैं समाचार पत्र में ही पढ़ रहा था, किसी इंस्टीट्यूट का ही दिया हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने आसानी से 100 यूनिट इकट्ठा करा। और 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटा काम नहीं होता है। इवन अगर 30, 40, 30, 40 भी किसी कैंप में इकट्ठा हो गया उसको अच्छा माना जाता है। जी जी और ये सब चीज़ें, जैसे आज का युवा है जी, वो बहुत सारी इधर उधर की चीज़ों में भटका रहता है। मोटिवेट करें, वो हमेशा तैयार हो जाते हैं। उनकी एनर्जी को हमें एक स्ट्रीम लाइन करना चाहिए। तो मैं इसीलिए सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें डालता रहता हूँ, जिससे कई लोग मोटिवेट होते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे को रिप्लाई भी करा कि मैंने आज इतने कर लिए। ठीक ठीक। तो मेरे को अच्छा लगता है, चलो किसी का भला तो हो रहा है। वो किस अनजान आदमी का भला हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो उस परिवार से पूछिए, उस परिवार से। तो उनके लिए अगर कोई बच जाता है, अच्छा होता है, तो
अच्छी बात है, अच्छा लगता है अपने आप को, किसी के लिए आपने कुछ तो करा, चाहे अनजाने से ही। चाहे जाने से अगर किसी की जान ब्लड देने से बच सकती है बिल्कुल तो करना हमें चाहिए, करना बंद चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि एक भ्रांति होती है कि मेरे को खून देने के बाद कमजोरी आ जाएगी। जी आप मेरे को देख लीजिए, मैं 117 बार कर चुका हूँ, मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक बात। और 3-4 किलोमीटर भी भाग लेता हूँ खेलता भी हूँ, तो ऐसी कोई थकावट कमजोरी मेरे को लगती नहीं है कभी भी। और मेरे ख्याल से अभी लगेगी भी नहीं, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे हैं। जी तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं, तो आपकी फिटनेस का तो मतलब कहना ही कुछ नहीं है। अच्छा, इस जो आपकी ये, मैं तुम जिद ही मानूंगा कि जुनून भी और जिद भी हम्म, ब्लड डोनेट करने की, जी तो कभी भाभी जी ने रोका टोकी नहीं की? नहीं, एक बार का किस्सा छोटा सा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। वो क्या था, मैं स्टेडियम से अपना क्रिकेट की प्रैक्टिस वगैरह करके मैं डॉक्टर बन चुका था, प्रैक्टिस करने शाम को जाता था जरूर। जी। तो खेल के लौटा, मेरी मदर को कैंसर था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाम का समय वहाँ से आने के बाद 5-6 घंटे मैं उन्हीं के साथ बिताता था। जी जी। तो गर्मियों के दिन थे, आना नहाने के लिए जाना है, तो मैं नहा के निकला, तो टीवी पे किसी की अपील आई हुई थी कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, अच्छा अच्छा और कोई अगर देना चाहे तो दे, पेशेंट बहुत सिक है। अच्छा अच्छा। एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से किसी का बाईपास होना था, उसके लिए चाहिए था, उनको मिल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टीवी पे आई थी, तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि मेरी मदर ने जो है वॉल्यूम कम कर दिया था टीवी का कि ये सुन ना ले। अच्छा, अगर सुन लेंगे तो तुरंत जो है रक्त देने के लिए दौड़ लगा देंगे। हाँ, तो हुआ यही जी। कि मैंने वो सुन लिया था, और ये वाकया होगा शाम के तकरीबन 8-8:30 बजे का। प्रैक्टिस में भी नए नए थे, इतने पैसे होते नहीं थे, तो मोटरसाइकिल ही थी तो बाइक उठा के फिर मैं रात को उसी टाइम निकल गया था एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जी जी दिल्ली के लिए, जी जी गाजियाबाद से। जी वहाँ डोनेट करा, 12-1 बजे तक वापस आए। जी जी। ऐसा कोई दिक्कत ना मेरे को बाइक चलाने में हुई, ना जाने में ना जाने में, आराम से आया घर वापस। कौन था क्या था कुछ नहीं पता, बस जाना है खून ब्लड। नहीं, वो फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल थी, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, प्राइवेसी हर एक की मेंटेन नहीं नहीं, करनी वो तो ठीक चाहिए। है, ठीक ठीक ठीक। अच्छे लोग थे, मेरे साथ कांटेक्ट में रहे कुछ महीनों तक, या जी। साल भर बोल लीजिए। जी जी जी। अच्छा लगा, हालांकि मैं मरीज से नहीं मिला, मैं उनके परिवार के एक शख्स थे, उनसे ही मिला था, चुपचाप डोनेट करा और अपना आ गए। एक सवाल ये भी है कि 14 जून को ही रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसमें बहुत सारी जानकारी भी आ रही है। तो वैज्ञानिक थे डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO की खोज की थी। जी, सच बात। उनके द्वारा इस योगदान के लिए 1930 में कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी, रक्तदाता दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर को समर्पित है, क्योंकि 14 जून डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर का जन्म दिवस भी है। जी, तो हमारे श्रोताओं को हम यही बताना चाह रहे थे कि 14 जून जो है उन महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन भी है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO, जिससे आज हम कहते हैं कि A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, उसकी खोज की थी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई कि 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है। दूसरा, गाजियाबाद में आप जैसे जो दानवीर हैं, मतलब जो आए, तो आपके तो ये पूरी एक, जैसे आपने बताया कि ग्रुप भी बना लिया था, जी। और ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब आपके समकक्ष आ रहे हैं? किसी ने 70 बार 60 बार, ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं डॉक्टर साहब? 25-30 वाले तो मेरे को कई लोग मिले, जी जी। और एक थे प्रोग्राम में मैं उनसे मिला था, उन्होंने 106 बार करा हुआ है। जी जी दिल्ली के हैं, बहुत अच्छे, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जी जी। शंटी जी, तो उनको शायद पद्मश्री भी मिला था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन्होंने, क्योंकि कोविड में जो जिनके घर वाले लोग क्रीमेशन नहीं कर रहे थे, डेड बॉडी को रिसीव नहीं कर रहे थे, उन सब का काम वो शंटी जी ने अपने 4-5 मित्रों के साथ अपनी एम्बुलेंस उन्होंने बनाई, उसमें ले जाके पता नहीं कितने लोगों का उन्होंने दाह संस्कार अपने हाथों से करा। जी जी। तो तब उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो भी ब्लड डोनेशन करते रहते, एक ब्लड डोनेशन कैंप में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। जी जी तो तब मेरे को उन्होंने बताया था कि 106 बार वो कर चुके हैं अब तक। जी जी तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जी। जो नहीं आना चाहते लेकिन करते रहते हैं कार्य।
हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी इस मामले में अहम भूमिका निभा रही है, रोटरी क्लब है अपनी स्तर से, और चूंकि बहुत सारे हमारे जो युद्ध भी हुए हैं उनमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो है इसमें बड़ा योगदान दिया। हमारे सैनिकों की जान बचाने के लिए रक्त इकट्ठा किया गया, आज भी रक्त इकट्ठा किया जाता है। एक सवाल मन में आ रहा है डॉक्टर साहब, वो पूछना भी मैं ये चाह रहा था और हमारे श्रोताओं की भी जिज्ञासा है शायद, कि कई जगह ब्लड डोनेट करने के लिए वैन खड़ी रहती हैं, आप जाएं शहर में कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, कोई वैन खड़ी है या या पर्टिकुलर, जैसे वो तो अलग है कि रेड क्रॉस सोसाइटी रक्तदान शिविर लगा रही है, रोटरी क्लब लगा रही है या विभिन्न एनजीओ लगाती हैं, लेकिन जो ये वैन्स हैं क्या इनमें भी हम लोग रक्तदान कर सकते हैं? अब मुझे इनका पूरा आइडिया नहीं है कि अगर इस तरीके से, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार जगह उनको खड़े हुए देखा है, तो वो कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के आप इस प्रकार का कार्य तो नहीं कर सकते। जी। और मुझे ऐसा मानना है वो किसी न किसी एनजीओ से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इस तरीके से कमर्शियल यूज ऑफ ब्लड प्रोहिबिटेड है, वो इलीगल अपराध है, वो तो अपराध की श्रेणी में आता है डॉक्टर साहब। तो इसलिए भी कुछ लोगों को रहता कि जैसे मैंने दान कर दिया तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो रेड क्रॉस सोसाइटी से कार्ड मिलता है उसको मैं किसी जरूरतमंद को भी दे सकता हूँ अगर मेरे, दे सकते हैं। तो ये सब एक चीज रहती है। अच्छा, मुझे एक सवाल ये भी है श्रोताओं की तरफ से कि कितनी होमोग्लोबिन की मात्रा रहनी चाहिए शरीर में, स्वस्थ शरीर में, जिससे ताकि वो रक्तदान कर सके? 12 से ऊपर इसका एक फिक्स क्राइटेरिया है। जी। कुछ लोग 12.5 बोलते हैं, लेकिन जो माना गया है वो 12 से ऊपर अगर आपका हीमोग्लोबिन है जी तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा जी। और 12 से अगर नीचे है तो नहीं करते हैं। इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। हाँ, डायबिटिक शुगर, हम क्योंकि हमारे देश को जो है कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है शुगर के लिए, इंडिया में डायबिटिक पेशेंट बहुत हैं जी। तो वो सारे पेशेंट जो कि दवाइयाँ ले रहे हैं ओरली, अच्छा, और उनका शुगर कंट्रोल है जी, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वेरी गुड। और वो डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन पर है, मतलब इंजेक्टेबल ले रहे हैं कोई भी चीज, तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। देखिए कितनी अच्छी जानकारी आज हमें डॉक्टर अरविंद डोगरा जी ने दी कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं ओरली टेबलेट खा रहे हैं और उनका ब्लड जो है मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक है, शुगर कंट्रोल है, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जिनको इंसुलिन लग रहा है और वो शुगर अनकंट्रोल है तो वो नहीं कर सकते। बहुत अच्छी जानकारी आपने डॉक्टर साहब हमें दी, और थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। अब जैसे ब्लड होता है, अब ब्लड पहले किसी टाइम में जब तक हमारे पास बहुत सारे टूल्स नहीं होते थे तो होल ब्लड दिया जाता था मरीज को। अब एक व्यक्ति अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है जी, तो वो उसमें से अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो हम उसको पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ही देंगे, आरबीसी जी। अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम है तो हम उसको प्लेटलेट ही देंगे, व्हाइट वाले। हाँ जी, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ जी, नहीं व्हाइट ब्लड नहीं, प्लेटलेट्स अलग होती है। अच्छा। अगर जैसे कैंसर के मरीज होते हैं उनके अंदर भी ये सब चीजें कम होती हैं तो उनको कई पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है WBC की, व्हाइट ब्लड सेल्स की। जी। तो उनको सेपरेट करके उनको देते हैं, अलग अलग निकालने का प्रोसेस। हाँ जी, वो सब मशीन्स होती हैं, उनसे निकाला जाता है। एक ही ब्लड को लेके कंपोनेंट्स को अलग कर लिया जाता है। जी। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे लिवर के पेशेंट्स होते हैं, सिरोसिस के होते हैं जी, उनके अंदर, क्योंकि लिवर के अंदर ही हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। अच्छा, तो उसमें भी वो चीज अलग कर ली जाती है। जैसे हीमोफीलिया के मरीज होते हैं, फैक्टर 8 भी तो ब्लड में से ही मिलता है। बिल्कुल। तो वो सब चीजें अलग कर ली जाती हैं और उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, तो वो उन पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इस तरीके से एक आदमी कम से कम 4 से 5 डिफरेंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है कि आप एक मरीज का बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, आप 4-5 मरीज, एक मतलब रक्तदान करने से 4-5 मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है। उस हिसाब से उसको दे दिया जाता है। बहुत अच्छी बात। तो एक साइंस जैसे उन्नति कर रही है तो चीजें आ रही है सामने। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक सही चीज और पूछना चाहूंगा, आजकल हम देखते हैं हाथों पे टैटू का चलन चल रहा है युवाओं में जी। तो जो टैटू बनवाने वाले लोग हैं या जिनको भी बनाते हैं वो भी रक्तदान कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी क्या? नहीं, देखिए
उसमें ऐसा है कि जितने भी ये टैटू बनवा रहे हैं या कोई भी है, वो आ तो गई वहां पर नीडल ही, जी जी। ठीक है। तो आपने ब्लड डोनेट करना है, कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ब्लड डोनेट होने के बाद चाहे आपने टैटू बनवाया हो या ना बनवाया हो, जी। वो हर ब्लड की टेस्टिंग होती है। अच्छा। उसमें हेपेटाइटिस सी देखा जाता है, हेपेटाइटिस बी देखा जाता है, जी। HIV देखा जाता है। HIV देखा है। तो ये 3 चीज़ें मैंडेटरी होती है। तो टैटू वगैरह बनवाते हैं तो ब्लड बाउंड चीज़ें होती हैं, तो ये बीमारी होने का हमेशा अंदेशा रहता है। जी। तो इसलिए कोई सा भी ब्लड हो, वो सब इन चीज़ों के लिए टेस्ट करने के बाद ही पेशेंट को दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद डोगरा जी, जो 117वीं बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, यानी रक्तदान कर चुके हैं। और आज भी 14 तारीख है और आज भी रक्तदान कर दिया होगा या करने वाले होंगे। हम मेरे डॉक्टर साहब, अभी तो आपने रक्तदान करके नहीं आए होंगे हमारे पास स्टूडियो, अब जाकर करेंगे यहाँ से। तो इनका 118वीं बार रक्तदान हो जाएगा। तो हमारा हिंट रेडियो की तरफ से सभी श्रोताओं को ये अपील भी है कि किसी का जीवन बचाने के लिए अगर रक्तदान करना पड़े तो झिझके ना, हिचकिचाए ना। उसे रक्त की आवश्यकता है, उसका जीवन बच सकता है, और आप देने लायक हैं तो उस दान को ना रोकिए, उस दान को अवश्य दीजिए। हमारी यही गुजारिश है, आप स्वस्थ रहें। और राष्ट्र निर्माण में, क्योंकि एक ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि सेना, हमारे जो बॉर्डर हैं वहाँ पे हमारी सेना के जवान हैं, वहाँ भी खून की आवश्यकता चूँकि होती है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और हमारे आसपास भी किसी को आवश्यकता होती है, बहुत सारी सड़क हादसे हैं या किसी और हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आ जाएगी, डॉक्टर साहब ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि कोई कमजोरी नहीं आती है। डॉक्टर साहब ने वो भी बताया कि वो अपने एक परिचित को किस तरह से ब्लड डोनेट करके बाइक से घर आ गए थे। तो आप भी निश्चिंत रहें कि रक्तदान करने से आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। और एक बार फिर आपसे यही अपील है कि आप भी रक्तदान अवश्य करें। सबको नमस्कार। हिंट रेडियो का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। नमस्कार।